Hello students, I'm your Shilpa ma'am taking your English and today I'm going to teach you your moment यानी supplementary books lesson number 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। मतलब एक ईश्वर जो है जिसका नाम ईश्वर है वो भाई स्टोरी टेलर यानी बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाते हैं। उसका लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वन नाइट महेंद्र वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात को महेंद्र जागता है और एक काला साया देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट। वो उसको ठंडा पसीना आ गया। वॉज इट अ गोस्ट? वॉज इट अ गोस्ट? क्या वो भूत था? ठीक है, वहाँ से लेके हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ठीक है, एक यंग मैन था, उसके द्वारा द स्टोरी वॉज नरेटेड टू अ गणेश को बताई गई थी बाय अ यंग मैन, एक युवान इंसान था, उसके द्वारा। महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम था महेंद्र, और महेंद्र को कहानी कौन सुनाता था? ईश्वर। He was a junior supervisor in a firm which offered on hired supervisors at various types of construction site. महेंद्र कौन था? He was a junior supervisor, एक junior supervisor था in the firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites. construction site पे अलग अलग तरह के supervisor hire करते थे, यानी कि किराए पे रखते थे। किसके लिए? फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए एंड सो ऑन। ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करना होता था तो उसके लिए सुपरवाइज़र को किराए पे रखते थे। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और काम की वो जो साइट थी वहाँ पर महेंद्र का काम ये था कि उन सबका ध्यान रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। इसकी हेड ऑफिस में से जैसे ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलता है वैसे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कभी भी जाना पड़ता था। ठीक है, घूमना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। तो कभी कोयले की खान में होता था तो वहाँ से कभी रेलवे ब्रिज जो बनता था कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों के बाद टू अ केमिकल प्लांट पे जाना पड़ता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं और आया होता था। मतलब जगह कभी भी उसकी चेंज होती थी। ही वॉज अ बैचलर इसे कहेंगे जिसकी जो भाई मतलब बंदा है उसकी शादी नहीं हुई, उसके हम बैचलर कहते थे, सिंगल है वो। तो ही वॉज अ बैचलर। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। उसकी जो ज़रूरियात थी वो एकदम सिंपल सी थी और कहीं भी कोई भी कंडीशन में, कोई भी परिस्थिति में वो एडजस्ट हुए वैसा वाला था। Wherever it was an ill-equipped circuit, where it was an ill-equipped circuit house, जो ill-equipped मतलब जहाँ पर कुछ साधन सुविधाएं नहीं है वैसे सर्किट हाउस में, और a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. स्टोन क्वेरी मतलब कपची की जो फैक्ट्री होती है ना वो। तो वहाँ पर टेंट लगाए, कैनवास के टेंट लगे होते हैं मेकशिफ्ट पर। तो मेकशिफ्ट कैनवास टेंट जहाँ लगे होते हैं वहाँ भी वो काम चला लेता था, और सर्किट हाउस जो वहाँ होती है वहाँ पर भी वो काम चला लेता था। मतलब सुख सुविधाएं जहाँ पर कम होती थी, फैसिलिटीज़ कम होती थी, वहाँ भी वो काम चला लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। उनके पास एक बहुत अमूल्य एक हीरा था, बहुत कीमती चीज़ थी। एसेट माना उनके कीमती चीज़, और वो था उनका कुक। किसका? महेंद्र का, जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड।
महेंद्र का जहाँ भी पोस्टिंग होता था वहाँ विदाउट कंप्लेनिंग वो उनको फॉलो करता था, इतना वो महेंद्र से अटैच हुआ था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. क्या क्या करता था? वो था तो कुक, पर वो क्या करता था? महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उनके कपड़े वॉश करना था और रात को बैठ के उनके साथ बातें भी बनाता था। He could weave out endless stories. वो बहुत सारी कहानियाँ बना सकता था। And anecdotes on varied subjects, और अलग अलग सब्जेक्ट पर कहानियाँ बना सकता था वो। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. क्या कहते हैं? ईश्वर में एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, यानी कि एक कैपेसिटी माना कैपेसिटी, ठीक है। तो सब्जियों को जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स कम होता है उसमें भी बहुत अच्छे से वो पका सकता था। जहाँ दूर दूर तक दुकान कोई देखने को सब्जी की वगैरह की नहीं मिलती थी, वहाँ भी वो कुछ न कुछ ढंग का खाना बना देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes, यानी कि कम इंग्रेडिएंट्स में भी वो डिलीशियस डिशेस बना सकता था। Made with fresh vegetables within an hour of arriving at the jinxed shelter at the new workplace. नए कोई भी स्थान पर, काम के स्थान पर वहाँ जो जाते थे तो वहाँ भी वो कुछ ही समय में अच्छे अच्छे डिशेस या वेजिटेबल्स वगैरह बनाकर उनको परोस देता था। Mahendra would be early in the morning. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र सुबह में जल्दी उठ जाता था और ब्रेकफास्ट के बाद वो काम पे चला जाता था। Carrying some prepared food with him, और लंच बॉक्स साथ में लेके जाता था। Meanwhile, ईश्वरन would टाइडी अप द शेड्स, यानी कि झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर वो शेड को क्लीन कर देता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो देता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और फिर नहाता था। pouring several buckets of water over his head, और कितने बहुत ज़्यादा पानी से अपने सिर पे ऐसे पूरी पूरी बाल्टी भर भर के डालता था और नहाता था। muttering a prayer all the while, और पूरा दिन, मटरिंग मतलब ऐसे धीरे धीरे बोलना, तो धीरे धीरे वो ऐसे प्रेयर भी साथ में बोला करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, उसको नींद नहीं आती थी तब तक वो कुछ पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, ठीक है। तो 100 पेज की तमिल थ्रिलर की, तमिल स्टोरी की जो बुक आती थी वो जनरली वो पढ़ता था। उसको तमिल बुक पढ़ना अच्छी लगती थी। जैसे नवलकथा वगैरह आता है, नवलिका, नवलकथा, ऐसे 101 पेज की बुक होगी तमिल थ्रिलर, तमिल रोमांच, ठीक है, तो वो वाली पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉट। तो जो उसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था, वर्णन, और वर्णन करने की, रुजुआत करने की उसकी जो रीत थी वो ईश्वरन को अच्छी लगती थी, और ईश्वरन को वो जकड़ के रखती थी, तो इसीलिए उसको वो बुक पढ़ना अच्छा लगता था। His own description were greatly influenced by a Tamil author that he read, और कहते हैं ना, जो संग ऐसा रंग, तो जैसे बुक वो पढ़ता था ऐसा ही उसको भी अच्छा लगता था, तो वो भी इसी तरह डिस्क्राइब करता था, ठीक है, क्योंकि वो तमिल ऑथर से असरित, इफ इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि असरग्रस्त था, तो वो उनके साथ उनकी बुक पढ़ के उनके जैसा ही बन गया था।
When he was narrating even the smallest of incident, जब वो छोटा सा प्रसंग भी वर्णन करता था, he would try to work in suspense. ठीक है, तो उसके काम को यानी कि उसको वो सस्पेंस रखना चाहता था एंड सरप्राइज एंडिंग, और उसका जो अंत है वो सरप्राइजिंग वाला हो वैसा इच्छता था इनटू द अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो अगर कहना चाहता है कि वो हाईवे पर एक उसने हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, जड़ से टूटा हुआ पेड़ देखा. ही वुड से, वो कहता था, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड. ठीक है, उसकी जो आईब्रो है वो ऐसे ऊपर चढ़ाता था, जैसे आर्च मतलब तीर होता है ना, उसी तरह वो ऐसे उसकी आईब्रो को ऊपर चढ़ाता था. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, जैसे कि नाटकीय ढब में वो कहानी सुनाता था, उसके हाथ ऐसे नाटकीय ढब में था. और क्या कहता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, यानी कि रोड पूरा सुनसान था. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ पर अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस beast lying sprawled across the road. और वो कहता था कि सडनली आई स्पॉटेड, अचानक मैंने देखा कि कोई एनॉर्मस beast यानी कि कोई राक्षसी एनिमल जो था वो पड़ा हुआ है फैला के अपने हाथ. ठीक है, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, तो रोड पे अपने हाथ फैलाए हुए वो लेटा हुआ है. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न, यानी कि मैं मोड़ने वाला ही था, एंड गो बैक, और वापस जाने वाला ही था. बट एज आई केम क्लोजर, पर जैसे मैं नज़दीक आया, आई सो, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, वहाँ पर तो एक टूटा हुआ पेड़ था. विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और वो हाथ नहीं थे, उसकी सूखी हुई टालियाँ थी, वो फैलाई हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स टेल uncritically. और महेंद्र उसकी कैनवास की वो जो आराम कुर्सी होती है उसमें थोड़े पीछे हट जाते हैं और ध्यान से ईश्वरन की कहानियों को कोई भी टीका किए बिना सुनता था, क्योंकि उसको भी कहानी इस तरह से सुनना उनको भी अच्छा लगता था. हाँ, आपकी दादी माँ भी जब आप छोटे थे कहानियाँ सुनाती थी तो आप डर जाते थे, पर आपको भी दादी माँ की वो कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था ना. ओके, कम टू योर पेज नंबर 14. कम टू योर, पहले ही 13 वाला 12 और 13 पेज नंबर हमने देखा, अब पेज नंबर 14 पे आए. द प्लेस आई कम फ्रॉम, हाँ, और वो क्या कहता था ईश्वरन, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. टिम्बर यानी लकड़ा. तो मैं जहाँ से आया हूँ वो जगह जो है वो लकड़े के लिए बहुत फेमस है, प्रख्यात है. ईश्वरन वुड बिगिन, वो शुरुआत करता था ऐसे. देयर इज़ रिचली वुडिस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वहाँ आसपास में अच्छे अच्छे जो लकड़े होते हैं, महंगे वाले लकड़े जो होते हैं, जैसे साग के होते हैं, ठीक है, शीशम के होते हैं, चंदन के होते हैं, वैसे अच्छे अच्छे वाले जो लकड़े होते हैं उसका पूरा जंगल इसके आसपास था. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑनटू द लॉरीज बाय एलिफेंट. और बड़े बड़े लकड़े के जो बड़े पेड़ के जो ट्रंक होते हैं ना उसको काट देते हैं, तो फिर वो गोल गोल मोटे मोटे जो लकड़ियाँ होती हैं ना उसको लॉग कहते हैं. ठीक है, लकड़े के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को. तो द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. और ट्रक के ऊपर जो बड़े बड़े लकड़े हैं वो एलिफेंट थ्रू चढ़ाए जाते थे. दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट. और वो एलिफेंट जो थे वो खा पी के बहुत तगड़े बन गए हो वैसे वाले बहुत बड़े एलिफेंट होते थे. When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब वो जंगली बन जाते थे तब उनके जो बहुत अनुभव वाले महावत होते हैं, हाथी को हाँकने वाले, तो वो जो महावत होते हैं बहुत बड़े अनुभव वाले, वो भी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते थे. आफ्टर दिस प्रोलॉग, तो ये प्रोलॉग
प्रस्तावना बांधने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और ये सब प्रस्तावना बांधने के बाद ईश्वरन जो है वो अपनी कहानी पर, एलिफेंट की कहानी है उस पर आ जाता है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टस्कर यानी कि एलिफेंट। एक दिन एलिफेंट जो था वो टिम्बर यार्ड यानी कि लाटी, ठीक है, जहाँ लकड़ियाँ को सो से यानी करवट से ऐसे काटते हैं मशीन से, ठीक है, उसके बड़े बड़े लॉग को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो वहाँ से भाग निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बशेस यानी कि छोटे छोटे जो झाड़ थे उसको कुचल डालने लगा। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, क्रीपर्स એટલે जंगली जो ऐसे क्रीपर होते हैं ना, क्या कहते हैं, वेल, ठीक है, तो उस वेल को भी ऐसे उखाड़ फेंकने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट ऑल, और डालियाँ जो है बड़े बड़े पेड़ की वो तोड़ने लगा। यू नो सर, क्या सर आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, जब वो पागल हो जाता है तब वो कैसे बिहेव करता है वो आपको पता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। और ईश्वरन वुड गेट सो कॉट, वो अपनी ही कहानी में इतने एक्साइटेडली वो जकड़ रखता था अपनी कहानियों को, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। वो फ्लोर पर से कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते ऐसे फ्लोर पर जैसे बैठा होता है वहाँ से उछड़ भी पड़ता है, कूद जाता है। और वो क्या कहता है कि जब वो पागल होता है तब आपको पता है वो कैसे करता है। He would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. जैसे वो पागल एलिफेंट करता है उसी तरह उसके पैर ऐसे ऐसे करके वो जाता है कि हाँ वो पागल होता है तो ऐसे करता था। अब कहते हैं कि एलिफेंट ने क्या किया ऐसे निकल कर। हाँ तो क्या कहते हैं, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, यानी कि शहर से बाहर निकल गया। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, हमारे शहर से बाहर निकल गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक, और फेंसेस यानी कि वाड़ जो थी, तार की वाड़, उसको जैसे मैचस्टिक यानी कि देवासरी की जो स्टिक होती है ना जिससे हम दिया जलाते हैं वो, तो मैचस्टिक जो होती है उसको जैसे तोड़ते हैं वैसे तोड़ता हुआ वो चला गया। ही वुड कंटिन्यू, और उसने चालू रखा। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, तो फल बेचने वाले जो स्टॉल थे उन सबको उसने स्मैश कर दिया, कुचल डाला। मड पोट्स यानी कि मट्टी के बने हुए जो घड़े थे उसको कुचल डाला। एंड क्लोथ्स, और कपड़े को, मतलब जो सारे स्टॉल लगे हुए थे उन सारे स्टॉल को उसने कुचल डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, तो पैनिक मतलब डर के मारे लोग जो है वो हेल्टर स्केल्टर इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब जो एलिफेंट था वो स्कूल के ग्राउंड में एंटर हुआ। वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और कैसे आया वो, ईंटों की जो दीवार थी उसको तोड़कर अंदर आ गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, सारे जो बच्चे थे वो क्लासरूम में चले गए और टाइटली दरवाज़ा बंद कर लिया। द बिस्ट ग्रंटेड, यानी कि करके जो उसकी सूंड जो होती है वो ऐसे ऊंची करके आवाज़ लगाता है ना, वैसे उसने गर्जना की। एंड वेंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, तो फुटबॉल गोल करने का जो था पोस्ट उसको भी उसने खींच डाला।
टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल खेलने की जो नेट थी उसको भी फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखे थे उसको भी किक कर दिया, यानी कि लात लगा दी, ठीक है, और हवा में उछाड़ दिया, फ्लैटरिंग। एंड अपरूटिंग द श्रब्स मतलब वहाँ पर हमारे स्कूल वगैरह में डेकोरेशन के लिए जो प्लांट रखते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट, उसे श्रब्स कहते हैं। मीनवाइल, इस दरमियान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, तो सारे टीचर भी डर गए थे और डर के मारे वो लोग उन्होंने क्या किया, स्कूल बिल्डिंग का जो टेरेस था वहाँ पर चढ़ गए, टेरेस मतलब धाबू। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और ऊपर जाके वो लोग बेसहाय बन के एलिफेंट की करतूतों को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, और कितना क्या कहते हैं, कितना वो चढ़ा बढ़ा के कहानी सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि नीचे कोई भी बंदा नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक भी बंदा नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, पूरी शेडियाँ जो थी सारी वो खाली हो गई। एज इफ the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, ठीक है। if the inhabitants of the entire town, जैसे कि सारे शहर में रहने वाले लोग had suddenly disappeared, जैसे कि अचानक गायब हो गए। हाँ, अब वो डिंगे बड़े बड़ी डिंगे मारते हैं ईश्वरन, तो ईश्वरन क्या कहता है, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस वक्त छोटे क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, छत पर चढ़ा हुआ मैं ये सब ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मुझ पे अचानक क्या चढ़ गया। आई ग्रैब्ड अ कैन, मैंने एक डंडा उठाया, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, ठीक है, यानी कि वो जो सारे टीचर टेरेस पर थे उनके हाथ में से उनमें से किसी एक टीचर के हाथ में से मैंने डंडा उठाया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ उतर गया, एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk, तो द एलिफेंट ग्रंटेड, जोर से वो उसने आवाज़ लगाई और उसने क्या किया, उसकी सूंड में, उस ट्रंक, उसके सूंड में एक जो पेड़ की डाली थी उसने पकड़ के रखी थी, वो फेंकी, उसको स्विंग यानी झुलाया। इट स्टेप्ड इट्स फिट, वो अपने पैर पछाड़ रहा था। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारा कादव कीचड़ और मट्टी उछाड़ रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, हाँ, इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो डरावना लगता था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, पर मैं धीरे 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 करके उसकी ओर गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में लकड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized. People were watching the scene hypnotized from nearby house tops. और लोग जो थे अपने घर के छत पर चढ़े नज़दीक के घर पे छत पे चढ़े हिप्नोटाइज होके, जैसे कि मंत्र मुग्ध होके ये सब देख रहा था, ये सब सीन देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट मतलब हाथी ने भी गुस्से से मेरे सामने देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, जैसे कि वो मेरे सामने भाग कर आने के लिए तैयार ही था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से आवाज़ लगाई। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी क्षण मैं आगे गया, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मेरी सारी ताकत मैंने कलेक्ट की, और क्या किया, मैंने अपनी सारी ताकत कलेक्ट की, एंड वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और वो जो मेरे हाथ में लकड़ी थी उसको मैंने उसके पैर का जो थर्ड नेल था उस पर जोर से मारा।
द beast looked stern for a moment. जैसे वो बेहोश हो गया, वो हाथी कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया. Then it shivered from head to foot. और उसके बाद सिर से लेके पैरों तक वो ऐसे ध्रुजने लगा. And collapsed, और गिर गया. At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. और इस जगह ईश्वरन अपनी कहानी को कंप्लीट किए बिना, यानी फिनिश किए बिना अधूरी छोड़ देता है. एंड गेट अप मम्बलिंग, और ऐसे बोलता हुआ खड़ा हो जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मुझे अब गैस ऑन करना चाहिए और मुझे खाना गर्म करना है. ऐसे करके वो खड़ा हो जाता है. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो बहुत ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो ऐसे बीच में ही लटकता रह जाता है कि अब क्या होगा क्या होगा. व्हेन ही रिटर्न, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. जैसे वो वापस आता है, ईश्वरन कहानी की शुरुआत करता नहीं है. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता है दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, यानी कि उसका अंत भी बाकी है. जो कहानी तुम सुना रहे थे उसका अंत भी बाकी है. तो क्या अंत आया, ऐसे उनको याद दिलाना पड़ता था. वेल तो जब ये वो याद दिलाता है तो एकदम से वो कह देता है कि वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. तो क्या कहते हैं, वेटन मतलब पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया गया उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए. ईश्वरन वुड shrug casually. 2 days later, it was laid away. ईश्वरन वुड shrug casually, यानी कि वो ऐसे आराम से वो कहता है कि 2 दिन के बाद it was laid away by its महावत to the jungle. उसके महावत द्वारा उसको जंगल में छोड़ दिया गया 2 दिन के बाद. 2 दिन उसकी ट्रीटमेंट की और 2 दिन के बाद छोड़ दिया गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट. तो अब महेंद्र कहता है कि ईश्वरन तुमने ये सब व्यवस्था, मतलब ये सब गोठवण कैसे की, कैसे तुमने इतने बड़े बेस्ट को, इतने बड़े जानवर को नीचे गिराया. इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज़ आर्ट. तो वो कहता था कि ये सब मैंने जापानीज़ एक आर्ट है उसके थ्रू किया है. आई थिंक सर कराटे, ठीक है, और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड. या तो इसे कराटे कहते हैं या इसे जुजित्सु कहते हैं, पर इसके द्वारा मैंने ये सब किया. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी. तो वो कहता है कि महेंद्र को ईश्वरन कहता है कि क्या आपको पता है कि वो टेम्पररी जो पैरालिसिस हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालिसिस कर, लकवा मार देती है. ठीक है, नर्वस सिस्टम को टेम्पररीली लकवा मार देती है. क्या आप जानते हैं? Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. ठीक है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि जिस दिन ईश्वरन ने कहानी नहीं सुनाई हो. और उसकी कहानी कैसी होती थी? एडवेंचर में लपेटी हुई, हॉरर फिल्म जैसी और सस्पेंस वाली थी. Whether the story was credible or not, महेंद्र एंजॉयड, कहानी में दम होता था या नहीं होता था, बट सही होती थी या नहीं होती थी, बट महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट. महेंद्र को वो सुनना, ध्यान से सुनना अच्छा लगता था. बिकॉज ऑफ द inimitable, because of the inimitable way in which it was told. जिस तरह से वो कहानी को प्रस्तुत करता था, उस तरह से उनको सुनना अच्छा लगता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living
क्वार्टर, महेंद्र जहाँ रहता था उस क्वार्टर में टीवी की एब्सेंस में यही उनके लिए एक एन्जॉयमेंट का जरिया था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह को जब महेंद्र ने ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता कर लिया, तब ईश्वरन पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज रात को मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। अंत में देखा जाए तो आज एक शुकन वाला दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो उसने कहा कि सर हमारी परंपरा के मुताबिक हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए हम कुछ अच्छी डिश बनाते हैं। तो क्या आज रात को मैं बनाऊं? जैसे कि श्राद्ध पक्ष चलता है तो हम अच्छे डिश बना के अपने पूर्वजों को खिलाते हैं। तो इस तरह उन्होंने भी पूछा। किसने? ईश्वरन ने। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills। ठीक है, culinary skills मतलब रसोई का उसकी जो कौशल्य था उसके लिए उनकी तारीफ भी की। डेलिशियस डिश तो एंजॉय की, पर इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट, इतनी कम इंग्रेडिएंट्स में भी तुमने इतनी अच्छी डिश बनाई, इसके लिए उसको प्रेज किया तो उसको भी अच्छा लगा। ही seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। पर क्या किया? He seemed very pleased, वो खुश लगा, but unexpectedly यानी कि एक्सपेक्टेशन के बाहर launched into a most garish मतलब दैदीप्यमान। ठीक है, दैदीप्यमान अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, अलौकिक जो शक्ति होती है उसके बारे में उसने कहना शुरू कर दिया। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। तो उसने क्या कहा कि क्या सर आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये जो फैक्ट्री का सारा एरिया है वो वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, एक बार ये कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। यानी संतोषकारक खाना खाने के बाद ऐसा सुनकर महेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सो, तो ईश्वरन कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था। व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में इंसान की जो खोपड़ियाँ थी वो देखी तो मुझे पहले ही दिन से पता चल गया था कि ये पहले कब्रिस्तान था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और उसने चालू रखा कि इवन नाउ यानी अभी भी जब भी मैं कहीं बाहर आता जाता हूँ तो मेरे रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्कल, बोन्स वगैरह आते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और उसने वर्णन करना चालू ही रखा कि कभी कभी रात को वो भूत को भी देखता है। I am not easily frightened by these things, sir। उसने कहा कि सर, पर मैं इतनी आसानी से इन सब से डरता नहीं हूँ। I am a brave fellow, मैं एक बहादुर इंसान हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। यानी कि पर एक जो औरत आती है वो जो मुझे दिखाई देती है वो बहुत भयानक लगती है, जो फुल मून के दिन, पूनम के दिन आधी रात को वो देखने को मिलती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वो बहुत अगले मतलब खराब, बदसूरत, ठीक है, क्रिएचर विथ मैटेड हेयर, यानी उसके बाल ऐसे बिखरे हुए खुले थे, एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो चेहरा था वो बहुत भयानक था।
लाइक स्केलेटन होल्डिंग अ फोटस इन हिज आर्म, और उसके हाथ में अनबॉर्न बेबी का एक स्केलेटन होता है जो बहुत डरावना लगता है। ऐसी औरत मैंने फुल मून नाइट को, आधी रात को देखी थी। महेंद्र शिवर्ड, वो ध्रुजने लगा महेंद्र एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, और वो कहते हैं कि ईश्वरन तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, भूत या आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी कि तुम्हारी कल्पना का ही एक हिस्सा होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड, ठीक है, यानी कि तुम्हें अपचा हो गया है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कल्पना आती है और इसमें तुम ये सब देखते हो। जाओ जाके तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और तुम्हारे दिमाग को भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यानी कि तुम बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत ख़राब बातें करते हो, तो इसके लिए तुम जाके चेक कराओ एक बार। He left the room and retired for the night. तो रात के लिए वो चले गए अपने कमरे में और रूम को छोड़ दिया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी 2 दिन के लिए, 2 दिन में वो उनसे बात नहीं करेगा ऐसा लगा। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी कि 2 दिन अब ईश्वरन उनसे बात नहीं करेगा ऐसा सोचते हुए वो रूम को छोड़ के अपने कमरे में चले गए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, पर दूसरे ही सुबह में उनको आश्चर्य हुआ टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, हमेशा जैसे वो खुश दिखता है और जैसे बातें करता है वैसा ही उसको देखकर उनको आश्चर्य हुआ। किसको? महेंद्र को। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उनकी बहादुर बातों के लिए महेंद्र उस दिन से वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज, ठीक है, तब से वो बातें सुनी उनकी भूत की, तब से वो अनईज यानी कि अनकंफर्टेबल फील करते थे। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, यानी कि रोज रात को वो अंधेरे में झांकते थे। और क्या कहते थे? 2-3 लाइन मेरी रह गई हैं, तो आप पेज नंबर 17 पर देख लेना, जो लास्ट पेज है आपका। क्या करते थे वो? पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उनके बेड के बिल्कुल बगल में एक विंडो होती थी, उसमें से अंधेरे में बाहर वो झांकते थे। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, ठीक है, इन द विसिनिटी। तो विसिनिटी में बाहर जो एकलता थी, सुनसान जगह थी, वहाँ पर ऐसे कोई शेड यानी कि ऐसा कोई शेप नहीं दिखता है, काला साया ऐसा नहीं दिखता है, ऐसे मेक श्योर करने के लिए वो देखते थे। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विथ अ टिंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, ठीक है। तो पर वो क्या देखते थे? बट ही कुड ओनली सी, वो सिर्फ देख सकते थे अंधेरे में एक समंदर को और दूर दूर जो फैक्ट्री थी उसकी लाइट को। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, ठीक है, तो लैंडस्केप जो था दूध गंगा जैसा, ठीक है, तो उसको वो दूर से ऐसे उनको देखना अच्छा लगता था और उसको पसंद करते थे। ऑन फुल मून नाइट्स, यानी कि फुल मून नाइट को जो दिखता था वैसा वो आकाश गंगा को, दूध गंगा को देखना उनको अच्छा लगता था।
बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, पर फीमेल गोस्ट के ईश्वरन की कहानी सुनकर यहाँ से यहाँ पर दिया गया है, देख लो। He avoided looking out of his window altogether when the moon was full. जब फुल मून की नाइट होती थी तब बाहर झांकना उन्होंने अब बंद कर दिया ईश्वर की ये कहानी सुनकर, ठीक है। फीमेल गोस्ट की वो कहानी सुनकर उन्होंने बाहर झांकना बंद कर दिया। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window, ठीक है। लो मोन मतलब बिल्ली की आवाज़ आती हो धीरे धीरे, ऐसी वो विंडो के नज़दीक आवाज़ सुनाई दी और महेंद्र जाग गए। एट फर्स्ट he put it down to a cat prowling around for mice, ठीक है। पहली बार उनको ऐसा लगा कि जैसे माइस को, चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली भाग रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, पर वो जो आवाज़ थी वो बिल्ली के लिए बहुत ठीक मोटी थी, बिल्ली ऐसा नहीं बोलती है। ही रियलाइज द क्यूरियसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart, ठीक है। ही rested the curiosity, उन्होंने अपनी जो आतुरता थी उसको रेसिस्टेड, मतलब अपनी जो क्यूरियोसिटी थी, अपनी जो आतुर था उसको रोक डाला बाहर देखने के लिए। लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart, ठीक है, कि जैसे वो देखेंगे तो उनके हृदय का जो धबकार है वो स्टॉप हो जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, पर जो आवाज़ थी वो जोर से आने लगी एंड लेस फेलाइन, दूर से आते हुए वैसी नहीं लगी। ही कुड नॉट रेजिस्ट टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपनी लालच को, अपनी टेम्पटेशन को वो ज़्यादा तक रोक नहीं पाए। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside, यानी कि बाहर जो मूनलाइट का प्रकाश था उसमें इन्होंने अपना जो टॉर्सो है वो विंडो में जहाँ तक झुका सकते हैं वहाँ तक झुकाया और बाहर देखा। There, not too far away, वहाँ पर बहुत दूर नहीं, was a dark cloudy form क्लंचिंग अ बंडल, ठीक है। वहाँ पर एक काला साया दिखा जिसने हाथ में एक बंडल पकड़ा हुआ था, बंडल मतलब एक पोटरी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, महेंद्र को एक ठंडा पसीना आ गया और अपने तकिए पर जाके फेल बैक गिर गए। पिलो पेंटिंग, यानी कि पिलो पकड़ के वहाँ पर ऐसे गिर गए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him। और फिर उनको लगा कि नहीं सही में ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्होंने इसके बारे में सुना था तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से थॉट आते हैं और ये थॉट की वजह से ये सब हमें दिखता है, अदरवाइज रियल में ऐसा कुछ नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में जैसे वो जगे, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उन्होंने स्नान किया और नाश्ते के लिए आ गए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, तो जो लास्ट नाइट का जो डरावना सीन था वो उनकी याद में से चला गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन नाश्ता करने के बाद महेंद्र की बैग और महेंद्र का लंच वाला डिब्बा था वो पकड़ के उनको उनकी राह देखते हुए डोर पर खड़ा था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे महेंद्र उनके नज़दीक आए उन्होंने महेंद्र के सामने देखा और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे
When I was telling you about the female ghost with a photos in its arm, क्या सर आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको कहा था वो फीमेल गोस्ट के बारे में, फोटोज़ के बारे में, यानी अनबॉर्न बेबी के बारे में, उसके स्केलेटन के बारे में? यू वर सो एंग्री विथ मी। उस वक्त आप मुझ पर गुस्सा हो गए थे फॉर इमेजिंग थिंग्स, काल्पनिक चीज़ के लिए। वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। तो क्या आपने अपने आप लास्ट नाइट को उसको देखा ना? I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. आपके रूम में से वो जो बिल्ली की आवाज़ आती थी मॉर्निंग की, वो सुनने के लिए मैं आपके कमरे तक आया था, दौड़ता हुआ आया था। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र का जो स्पाइन था यानी कि करोड़ जो थी, वहाँ पर एक पसीने का जो लिसोटा है वो आ गया। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. ईश्वरन अपना सेंटेंस, अपना वाक्य पूरा करे, उसकी राह भी उन्होंने नहीं देखी। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. ठीक है, और जल्दी जल्दी वो ऑफिस चले गए। वहाँ उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन पेपर लेके वो घर पे आए। रिजॉल्विंग टू लीव यानी कि वहाँ वो जगह, डरावनी जगह जो थी, वो नेक्स्ट डे छोड़ने का डिसीज़न लेके वो चले आए और एक हाथ में रेजिग्नेशन लेटर था और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल पड़े। आर.के. लक्ष्मण इन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है और थोड़ी बहुत काल्पनिक है और थोड़ी बहुत रियल लगे वैसी है, बट आई होप कि आपको ये कहानी